यार नमस्कार यार सबका आपका शॉर्ट्स ऑफ मैथ्स पे। आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट एक पढ़ने वाले हैं, इनकम सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर। पहले इसका हम लोग विधि सवाल देखेंगे, फिर इसके बाद तगड़ा वाला देखेंगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। ए सेव्स 12% अमाउंट ऑफ हर इनकम। कोई भी मान लो इनकम है तो इनकम का क्या होगा, दो हिस्सा होगा। एक एक्सपेंडिचर जो हम लोग खर्च करते हैं और एक सेविंग्स, यही तो होगा। तो अगर ये बोल रहा है 12% सेविंग्स है, 12% सेविंग है, तो बचा 88% क्या होगा, एक्सपेंडिचर। टोटल हम लोग 100% मानते हैं, है कि नहीं। इफ शी स्पेंड्स 216128, इसका मतलब एक्सपेंडिचर क्या है 88%। तो 88% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 216128। अब देखो कैलकुलेशन ईज करने के लिए क्या करते हैं, 88 है तो या तो ये 8 से कट रहा होगा, ये तो कटता ही है 8 से। हम लोग डिविजिबिलिटी क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट। तो ये देखो 128 भी 8 से कटता है, तो 8 से 11 बार में 8 से देखेंगे तो 8 दूनी 16, है कि नहीं। 8 7 56, 0 और 8 कम 8, 8 छक 48। अब 11 से ये देखो कटना है, 11 दूनी 22, 50, 11 चक 44, 61 हो गया, 11 5 55 और फिर 11, यानी एक का वैल्यू 2456। टोटल इनकम 100, 100 का वैल्यू क्या हो गया 245600। अब क्या बोल रहा है, ए सैलरी इज 50% मोर देन डेट ऑफ बी। देखो ये ए ये बी, 50% का मतलब क्या होता है 1/2। 50% मोर देन डेट ऑफ बी, इसका मतलब बी का अगर 2 है तो ए का सैलरी क्या है 3 है, 50% ज्यादा है बी से। तो बी का सैलरी लेस देन ए, यानी बी का सैलरी अब ए के कंपैरिजन में कितना कम है। तो देखो बी का सैलरी ए के कंपैरिजन में 1 कम है। 1 किसके रिस्पेक्ट में कम है, 3 के। तो 1/3 क्या होता है 33, 1/3% या 33.33% जिसको अपन बोलते हैं, है कि नहीं। अब देखो क्या बोल रहा है, राम सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी व्हाइल श्याम सेव्स 22%। इफ बोथ गेट द सेम सैलरी एंड श्याम सेव्स 1540, व्हाट इज द सेविंग ऑफ राम, है कि नहीं। देखो ये राम है और ये हमारे क्या है श्याम है। दोनों का सेविंग कितना है, राम का 14% है, इसका एक्सपेंडिचर 86 होगा, और श्याम का सेविंग्स 22 है, इसका मतलब इसका 78 होगा। ये बोथ गेट द सेम सैलरी, ठीक है, दोनों सेम पाता है सैलरी, और श्याम सेव करता है 1540। इस 22 का वैल्यू 1540 है, यानी एक का वैल्यू हो गया 70, यानी श्याम का टोटल इनकम कितना हो गया 7000। दोनों का जब इनकम सेम है तो राम का भी इनकम 7000 हो गया। इसका सेविंग 14% है, यानी 14% 7000 का क्या होता है 980, यानी कितना हो गया 980। देख रहे हो कितना इजीली सवाल बन रहा है। अब सवाल देखो ये ठीक ठाक वाला, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो क्या बोल रहा है, अभी मैंने क्या बताया कि इनकम क्या होता है तुम्हारा सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। देखो एक चीज यहां जानने का क्या है, अगर अपना इनकम मान लो 100 है, सेविंग्स स्टार्टिंग 20 था और अब एक्सपेंडिचर क्या था 80। अब हम बोल रहे हैं कि हम सेविंग क्या की, हम थोड़ा सा अब ज्यादा हमको सेविंग करने की जरूरत है। तो अगर हम 5 रुपया सेविंग बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मेरा एक्सपेंडिचर हमको 5 कम करना पड़ेगा, अगर मेरा इनकम सेम रहेगा तो, है कि नहीं। अब अगर मान लो दूसरा एक और सिनेरियो मानो, ठीक है। अब एक सिनेरियो अगर अपन मानते हैं कि स्टार्टिंग में 100 और 20 और 80 था, अब मेरा सेविंग 5 रुपया बढ़ गया, ठीक है, और एक्सपेंडिचर भी हम 10 रुपया बढ़ा लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब सेविंग 25 हो गया और एक्सपेंडिचर 90, यानी मेरा इनकम बढ़ा होगा, यानी 115, यानी नेट जो सेविंग बढ़ा और एक्सपेंडिचर बढ़ा उतना ही से मेरा इनकम भी बढ़ा, है कि नहीं। स्टार्टिंग तो इनकम सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर था, प्लस इन दोनों में जो बढ़ा उसका समेशन ही तो इनकम होगा ना। देखो क्या बोल रहा है, अ पर्सन सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम, यानी 100 सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ये 25 ये 75। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, इसका 20% इंक्रीज किया, इसका मतलब 20 बढ़ा, बट स्टिल ही सेव सेम अमाउंट एज अर्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, जितना सेविंग करा था अभी भी, इसका मतलब सेविंग बढ़ा कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ा है 20 रुपया, है कि नहीं। क्या बोल रहा है, देन हाउ मच परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्रीज। पहले 75 था, 20 बढ़ा, तो 20 क्या पे बढ़ा है 75 पे बढ़ा, 5 चौक 20, 5 से 15, यानी 4/15 इंटू 100 कितना हो गया
80/3, 80/3 क्या होता है 26/2/3%। ठीक है, तो हम लोग को सीखना है कॉन्सेप्ट और कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो सुरभि स्पेंड 75% ऑफ हर इनकम, इसका मतलब 75 का मतलब क्या होता है 3/4। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। 4 इनकम है, स्पेंड की 3 और 1, लेकिन इसमें क्या होगा तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा, मतलब पॉइंट में पड़ जाएगा। तो इसको क्या करो तुम ईज बनाने के लिए इसको 400 मान लो, इसको 300 और इसको 100 मान लो। इफ आर इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, ये 20%, तो इसका 20% कितना हुआ 80। एंड सेविंग डिक्रीजेस बाय 1%, सेविंग क्या था उसका पहले 100 था, 1% इसका घट गया यानी 1 रुपया घटा। तो ये क्या है इन दोनों का समेशन, इसका मतलब ये 81 हुआ होगा, तब तो 81 - 1 80 होगा। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, तो 81 बढ़ गया कितने पे 300 पे बढ़ गया, 3 से 27% हो गया। सिमिलरली राम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो। देखो इनकम क्या होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर क्या है 5, सेविंग क्या है 3, इसका मतलब इनकम क्या हो गया 8। अब देखो 12% निकालोगे 8 का तो फिर पॉइंट में 0.96 आएगा, तो ये रेशियो ही है ना, तो इसको 800 बना लो, इसको 300 बना लो, इसको 500 बना लो। अब क्या बोल रहा है इनकम इंक्रीजेस बाय 12%, ये 12% होगा, ये 96 हो गया। एंड एक्सपेंडिचर बाय 15%, एक्सपेंडिचर 15% बढ़ गया, 15 पचे 75, टोटल 96 करना है ना, तो ये 21 हुआ होगा। 21 कितने पे बढ़ा 300 पे बढ़ा, परसेंट में करने के लिए 7%। देखो बस कॉन्सेप्ट जानना है, कॉन्सेप्ट पता चल गया तो इजीली क्वेश्चन बनेगा। और ये मैक्सिमम तुम देखे ही होगे, तुम लोग एग्जाम में आता ही है, मॉक पेपर देते हुए या कोई भी। ठीक है, तो अपने को क्या करना है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं अभी इसका PDF शेयर करूंगा आज के क्वेश्चंस का। ठीक है, और अभी मैंने एक लाइव लिया था क्लास जिसमें हम लोग पेपर कैसे सॉल्व करते हैं PYQ का, वो देखा था। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बाकी अभी मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा और उसका सॉल्यूशन मैं कल बताऊंगा। और PYQ सीरीज ये रोज चलेगी। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, ओके।